तो आप सभी को याद होगा कि काफी समय पहले एक मूवी ने काफी धूम मचाई थी जिसका नाम है वेरोनिका। उस मूवी को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आज उसी मूवी का एक प्रीक्वल रिलीज हुआ है जिसका नाम है सिस्टर डेथ, जिसके अंदर हम सिस्टर नार्सिसा को देख पाएंगे कि वो कैसे सिस्टर डेथ बनी और उनकी आंखें जिस तरह की थी वो कैसे हुई थी। यहाँ पर हमें उनकी पूरी बैक स्टोरी पता चलेगी। और अगर आप इस फिल्म को समझना चाहते हैं तो वेरोनिका मूवी को जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर वेरोनिका मूवी का भी कनेक्शन है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग चल रही है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। हो सकता है कि इसकी रेटिंग बढ़ जाए या फिर थोड़ी बहुत घट जाए। इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है पेको प्लाजा ने और ये एक स्पेनिश सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। मूवी काफी बढ़िया है, इनफैक्ट यहाँ पर कॉन्जरिंग और नन से भी काफी बढ़िया मुझे लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपने इंसीडियस इन्फर्नो फिल्म को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, मैंने कल ही उसको एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है स्पेन 1939 में। यहाँ पर हम एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जो कि हाथ में क्रॉस पकड़कर खड़ी हुई थी और ढेर सारे लोग उस लड़की के चारों तरफ खड़े थे और उस लड़की की पूजा कर रहे थे। और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 1 जिसका नाम है द होली गर्ल। अब सीन यहाँ से 10 साल बाद शिफ्ट होता है और हम सिस्टर नार्सिसा को देख पाते हैं जो कि एक कॉन्वेंट में आई थी और यहाँ पर उसे सिस्टर हुलिया मिलती है और वो सिस्टर नार्सिसा को मदर सुपीरियर से मिलवाने के लिए अपने साथ ले जाती है। वो सिस्टर नार्सिसा को कहती है कि वॉर से पहले ये जगह बंद थी और उन्होंने यहाँ पर ये कॉन्वेंट बना दिया। वो बताती है कि यहाँ पर जो सबसे पुराने हैं उनमें से अब बस मदर सुपीरियर, सिस्टर सग्रारियो और खुद सिस्टर हुलिया ही बचे हैं और उनके अलावा जो यहाँ है वो कहीं और से आए हैं, जैसे कि सिस्टर नार्सिसा। वो बताती है कि अब ये जगह गरीब बच्चियों के रहने की जगह बन गई है। वो ये भी बोलती है कि कुछ बच्चियां वहाँ पर आकर काम भी करती हैं और वो भी अपनी मर्जी से। जिसके बाद वो सिस्टर नार्सिसा को मदर सुपीरियर के रूम के बाहर रोककर खुद अंदर चली जाती है और बाहर सिस्टर नार्सिसा के पैरों में एक मार्बल आकर गिरता है। साथ ही साथ उसे वहां पर एक लिखावट दिखाई देती है। उसे कुछ आवाजें भी आ रही थी और जब वो जाकर चेक करती है तो वहां कोई नहीं होता। खैर, मदर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा को अंदर बुला लेती है और वो सिस्टर नार्सिसा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो सिस्टर नार्सिसा को द होली गर्ल कहकर बुलाती है और कहती है कि सिस्टर ने बचपन में बहुत चमत्कार किए थे। सो मूवी की स्टार्टिंग में जो हमने लड़की देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि सिस्टर नार्सिसा ही थी। खैर, मदर सुपीरियर अब ये कहती है कि बिशप ने ये बोला है कि अब सिस्टर नार्सिसा जीसस क्राइस्ट की ब्राइड बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मतलब कि सिस्टर नार्सिसा एक नन बन जाएगी। और इस बात से सिस्टर नार्सिसा शॉक्ड हो जाती है। खैर, सिस्टर हुलिया सिस्टर नार्सिसा को बताती है कि अब से लड़कियों को वो स्पेनिश लिटरेचर और नेचुरल साइंस पढ़ाएगी और इससे पहले ये सब्जेक्ट सिस्टर आइनेस पढ़ाया करती थी, यानी कि यहाँ पर सिस्टर नार्सिसा को सिस्टर आइनेस के रिप्लेसमेंट में लाया गया है। लेकिन अब वो अपने घर वापस चली गई हैं तो ऐसा उसको करना पड़ेगा। खैर, अब सारी सिस्टर्स और नन्स खाना खा रही होती हैं लेकिन सिस्टर नार्सिसा खाना नहीं खाती। फिर वो अपने रूम में आ जाती है और अपना सूटकेस ऊपर शेल्फ पर रखने लगती है, लेकिन पीछे कुछ अड़ रहा था इसलिए वो उसको रख नहीं पाती। और जब वो चेक करती है तो पीछे एक छोटा सा बक्सा था जिसके अंदर एक कैंची, कुछ लेटर्स और एक पिक्चर थी जिसके अंदर एक डेड सिस्टर की पिक्चर थी जिसका नाम सिस्टर सोकोरो था। तभी अचानक से ही सिस्टर नार्सिसा के सामने रखी हुई चेयर अपने आप ही गिर जाती है जिसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। खैर, तभी कोई सिस्टर नार्सिसा के रूम का डोर नॉक करने लगती है और जब वो डोर को ओपन करती है तो बाहर कोई नहीं था। वो वापस अंदर आ जाती है और उसे अंदर वॉल पर कुछ बना हुआ दिखाई देता है जो कि पहले वहां पर नहीं था। वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने खुद को फांसी लगाई हो। अब अगले दिन चर्च में सिस्टर नार्सिसा फादर से कन्फेस करती है कि उसके मन में कुछ डाउट्स हैं कि क्या वो मदर सुपीरियर बनने के लिए रेडी भी है या फिर नहीं, क्योंकि जब वो छोटी थी तो लोग दूर दूर से उससे मिलने आया करते थे, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो फादर कहते हैं कि पहली बार सभी को थोड़ा डर लगता है, वो बस गॉड पर विश्वास रखे। खैर, इसके बाद सिस्टर नार्सिसा अपनी पहली क्लास में जाती है और वो पहले प्रे करती है और बाद में अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। लेकिन इस बात से सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं और एक बच्ची जिसका नाम रोजा होता है, जिसने वहीं पर यूरिनेट कर दिया था, वो सिस्टर नार्सिसा से पूछकर वॉशरूम चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी बहन भी जाती है। और यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज ये थी कि सिस्टर नार्सिसा ने फादर से कन्फेशन किया था, लेकिन हमने अभी तक किसी भी मेल को यहाँ पर नहीं देखा।
खैर इसके बाद में मदर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा को अपने जवानी की पिक्चर्स दिखाती है जब वो एक नन बनी थी। खैर इसके बाद में वो कुछ चीजें ढूंढने लगती है और सिस्टर नार्सिसा उस एल्बम में कुछ सिस्टर्स की पिक्चर देखती है जो कि गुजर गई थी, लेकिन उनमें से एक फोटो गायब होती है। जिसके बाद जैसे ही सिस्टर नार्सिसा अपने रूम में जाती है वो वही बॉक्स ओपन करती है और सिस्टर सकोरो की पिक्चर देखती है और फिर से वो चेयर अपने आप नीचे गिर जाती है, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज थी। तभी अचानक से ही फिर से कोई डोर को नॉक करता है और सिस्टर नार्सिसा को डोर के दूसरी तरफ एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि फ्लोर पर एक लाइन बनी हुई थी और उस पर एक मार्बल पड़ा हुआ है जो कि उसने शुरुआत में भी देखा था। ये मार्बल अपने आप हिलने लगता है तो सिस्टर नार्सिसा एक लैंटर्न लेकर उस मार्बल का पीछा करती है और नीचे सेलर यानी कि बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक सफेद कपड़े में ढका हुआ एक हाथ मिलता है और वो इस हाथ को लेकर मदर सुपीरियर के पास आ जाती है। अब मदर सुपीरियर और सिस्टर हुलिया सिस्टर नार्सिसा से ये पूछती हैं कि वो नीचे क्यों गई थी, तो वो बताती है कि उसने किसी की आवाज सुनी। तभी मदर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा को बोलती है कि ये हाथ सेंट मार्था का है और ये बहुत टाइम पहले ही गुम हो गया था और अच्छी बात है कि अब ये उनको मिल गया। और उसको हमेशा से यकीन था कि सिस्टर नार्सिसा एक मिरेकल गर्ल है। खैर इसके बाद वो तीनों प्रे करती हैं और यहाँ पर शुरू हो जाता है चैप्टर 2, जिसका नाम है इफ शी राइट्स योर नेम यू आर कर्स्ड, यानी कि अगर उसने तुम्हारा नाम लिख दिया तो तुम श्रापित हो जाओगे। खैर हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं जो कि अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी उसे वहां पर सिस्टर सग्रारियो मिलती है जो कि सिस्टर नार्सिसा को बताती है कि बच्चियों ने वहां पर रखी स्वीट्स मिक्स कर दी हैं और सिस्टर नार्सिसा भी टेस्ट करती है और वो स्वीट सच में मिक्स हो गई थी और वो सिस्टर नार्सिसा को जबरदस्ती स्वीट्स खाने के लिए कहती है और सिस्टर सग्रारियो अचानक से ही बहुत ही डेविलिश हंसी हंसने लगती है और असल में उन स्वीट्स के अंदर 2 आंखें थी, जिस वजह से सिस्टर नार्सिसा के मुंह से खून आने लगता है और वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि सिस्टर सग्रारियो की ही थी। लेकिन तब भी सिस्टर नार्सिसा अचानक से जाग जाती है क्योंकि असल में ये एक नाइटमेयर था। खैर सुबह अब 2 लड़कियां सिस्टर नार्सिसा का रूम साफ करने आती हैं और उनमें से एक लड़की वो वॉल पर बने उस निशान को देख रही होती है, लेकिन दूसरी लड़की उस निशान को देखने से मना कर देती है, यानी कि इसके पीछे भी कोई गहरा राज छिपा हुआ था जिसके बारे में ऑब्वियसली सिस्टर नार्सिसा को फिलहाल नहीं पता। अब सिस्टर नार्सिसा क्लास में जाती है जहां पर उसको पता चलता है कि आज असल में लॉन्ड्री डे है, तो ज्यादातर बच्चे अपने कपड़े धो रहे हैं या फिर बाहर से आए कपड़े, यानी कि जो लोग यहाँ पर चैरिटी वगैरह करते हैं उनके कपड़े ये लोग फ्री में धोते हैं। अब सिस्टर नार्सिसा भी उन बच्चों के साथ चली जाती है और वो उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे ये कहते हैं कि अगर उन्होंने सिस्टर नार्सिसा की मदद ली तो सिस्टर हुलिया उन्हें डांटेंगी। अब सिस्टर नार्सिसा रोजा से ये पूछती है कि कल क्लास में क्या हुआ था, तो वो कहती है कि वो डर गई थी उस ब्लैक बोर्ड की वजह से जब उन्होंने उस पर नाम लिखा था। तब रोजा की बहन उसे वहां से ले जाती है कि उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताना है। जिसके बाद जब सिस्टर चर्च में होती है तो उसे अपने बीड्स में से खून निकलता हुआ दिखाई देता है और वहां पर एक औरत दिखाई देती है जो कि वो खुद थी, जो कि हवा में लेविटेट कर रही थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके तुरंत ही बाद में सिस्टर हुलिया उसे होश में लेकर आती है। खैर अब सिस्टर बच्चियों के रूम से कुछ म्यूजिक की आवाज सुनते हुए वहां पर आती है। वो उनको कहती है कि रात काफी हो चुकी है और उनको सो जाना चाहिए, लेकिन बच्चियां ये कहती हैं कि अभी वो नन नहीं बनी है, ना ही सिस्टर नार्सिसा नन है, तो यहाँ पर वो कुछ डांस स्टेप्स कर सकती हैं, जिसके चलते वो सभी थोड़ा बहुत डांस करते हैं और सभी सोने चले जाते हैं। अब रात को होता यह है कि जो रोजा की बहन होती है उसको बहुत तेज सुसु लगी होती है, जिसके चलते ही वो दोनों निकल जाती हैं बाथरूम की तरफ और हम देख पाते हैं कि सिस्टर नार्सिसा खुद को काफी ज्यादा हर्ट कर रही थी क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। वो गॉड से प्रे कर रही थी कि उसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिले। अब बाथरूम के अंदर रोजा की बहन उससे टैप ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन नल का खुद पे खुद ऑन हो जाता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अब वो दोनों जब अंदर जाकर देखती हैं तो वहां पर बाथटब के अंदर कोई लड़की होती है जो कि मदद मांग रही थी। साथ ही साथ वहां पर उसे किसी के बाल भी मिलते हैं और तभी सिस्टर नार्सिसा ये देखती है कि मिरर के अंदर उसे किसी सिस्टर या फिर नन की परछाई दिखाई दी है और जैसे ही वो मुड़ती है तो वो चेयर जो कि अपने आप गिरती रहती थी वो फिर से गिर जाती है। अब जैसा कि आपको पता है कि रोजा ने वो बाल उठा लिए थे और उसके चलते वो चिल्लाने लगती है, जिसके चलते वहां पर सिस्टर हुलिया भी आ जाती है और वहां पर काफी सारे और भी लोग आ गए थे। अब तभी अचानक से ही लड़कियों के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि किसी ने एक लड़की के बाल काट दिए हैं और रोजा के हाथ में सिजर देखकर सिस्टर हुलिया को ये लगता है कि रोजा ने ही उस लड़की के बाल काटे होंगे। रोजा कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। साथ ही साथ सिस्टर नार्सिसा भी इस बात पर यकीन करती है कि रोजा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। वो उससे पूछती भी है कि उसके पास ये सिजर्स कहाँ से आई, क्योंकि ऐसी सेम सिजर उसके उस बॉक्स में उसको मिली थी, यानी कि उसके रूम के अंदर।
अब रोजा यहाँ पर बार बार ये कहती है कि उसने बाल नहीं काटे बल्कि उस लड़की ने काटे हैं और वो लड़की बाथ टब में डूब रही थी और उनसे मदद मांग रही थी। तो सिस्टर हुलिया इस पर काफी गुस्सा करती हैं और रोजा को एक थप्पड़ मार देती हैं, जैसे कि वो किसी राज को छुपाना चाहती हो। सिस्टर हुलिया अब सिस्टर नार्सिसा को अपने रूम में जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद जब सिस्टर नार्सिसा अपने बॉक्स को चेक करती है तो स्ट्रेंजली वो सीजर उस बॉक्स के अंदर नहीं थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अब अगली सुबह जब सिस्टर नार्सिसा क्लास में होती है तो वहां पर रोजा मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली थी। उसको नीचे एक जेल जैसी जगह पर बंद कर दिया गया था, जहां पर उसे ये कहा गया था कि उसको कुछ भी नहीं खाना है, जिससे कि उसकी पनिशमेंट पूरी होगी। और तभी सिस्टर नार्सिसा रोजा से मिलने जाती है और उससे ये पूछती है कि वो सीजर्स कहाँ से मिली। तो वो कहती है कि वो उसे बाथरूम में ही मिली थी। अब सिस्टर नार्सिसा उससे उस लड़की के बारे में पूछती है तो रोजा बताती है कि सिस्टर नार्सिसा से पहले जो उनकी टीचर थी, जिनका नाम सिस्टर आइनिस था, उनको ये बात उसने बताई थी और उन्होंने सिस्टर आइनिस को भी बताया था कि उन्हें उस लड़की की पेंटिंग और चीजों से दूर रहना चाहिए। तो सिस्टर आइनिस ने उस लड़की की हैंगमैन वाली ड्राइंग में सिर्फ जिसकी एक ही लेग थी, उसके अंदर एक दूसरी टांग भी बना दी थी, जिसके बाद उस लड़की ने सिस्टर आइनिस का नाम लिख दिया। और इन सब के बाद सिस्टर आइनिस बहुत डर गई थी और वहां से चली गई। अब रोजा ये भी बताती है कि यहाँ पर एक स्पिरिट है और इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। इनिशियली तो सिस्टर आइनिस ने इस बात पर यकीन किया था, लेकिन बाद में वो भी मुकर गई थी। उसका ये कहना था कि वो लड़की किसी का भी नाम लिख सकती है और जिसका वो नाम लिखती है तो वो पर्सन शापित हो जाता है। जिसके बाद हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं, जिसको मदर सुपीरियर सिस्टर आइनिस की पुरानी ड्रेस पहनने के लिए कह रही होती हैं। और सिस्टर नार्सिसा मदर सुपीरियर से सिस्टर आइनिस के बारे में पूछती है कि वो डर क्यों गई थी। तो मदर सुपीरियर कहती है कि ये सब बच्चों की एक मनगढ़ंत कहानी है और वो उस ड्रेस के लिए कुछ सामान लेने चली जाती है। अब सिस्टर नार्सिसा ग्लास में खुद को देख ही रही होती है कि तभी वो ड्रेस खुद पे खुद टाइट होने लगती है और सिस्टर नार्सिसा का दम घुटने लगता है। लेकिन अचानक से ही वो जाग उठती है, क्योंकि ये भी एक नाइटमेयर था। खैर तभी सिस्टर नार्सिसा को फिर से क्लास में दिखाया जाता है, जहां पर वो सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में बता रही होती है। और इसी चीज का कॉन्सेप्ट वेरोनिका मूवी के अंदर भी था। माना जाता था कि सूर्य ग्रहण के दिन काफी सारी इविल स्पिरिट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होती हैं। खैर वहां पर वो रोजा को देखती है, जो कि अचानक से काफी डर गई थी और वो अचानक से ही भाग जाती है। अब सभी बच्चियां सिस्टर नार्सिसा को पीछे देखने के लिए कहती हैं, जहां पर ब्लैक बोर्ड पर किसी ने रोजा का ही नाम लिख दिया था। जिसके बाद सिस्टर नार्सिसा सभी लड़कियों को शांत करके रोजा के पीछे चली जाती है। और रोजा वहां से इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसका ये मानना था कि वो स्पिरिट जिसका नाम लिखती है वो शापित हो जाता है। खैर अब सिस्टर नार्सिसा रोजा के पास जाती है और कहती है कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और वो उस लड़की को देखना चाहती है, इसलिए रोजा उसे उस लड़की को देखने में मदद करे। वो उसको अपने रूम में लेकर जाती है, जहां पर वही हैंगमैन वाली ड्राइंग बनी हुई थी। और रोजा और सिस्टर नार्सिसा एक साथ उस हैंगमैन की दूसरी लेग को ड्रॉ कर देते हैं। फिर सिस्टर नार्सिसा पूरा रूम देखने लगती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता और वो रोजा को समझाती है कि देखो यहाँ कोई नहीं है, ये खाली उसका भ्रम है। लेकिन तभी वहां पर रखी हुई चेयर अपने आप फिर से गिर पड़ती है और तभी रोजा उसको बताती है कि वो सिस्टर नार्सिसा के पीछे ही खड़ी है और वो कोई लड़की नहीं है बल्कि कुछ और ही है। लेकिन सिस्टर नार्सिसा उसे नहीं देख सकती थी और वो कुछ बोल भी रही थी। सिस्टर नार्सिसा पीछे देखती है और पूछती है कि वो क्या कह रही है और जैसे ही वो वापस मुड़ती है तो रोजा वहां से गायब हो गई थी। अब सिस्टर नार्सिसा सभी जगह रोजा को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। वो रोजा की बहन को उसे ढूंढने के लिए भी कहती है और यहाँ पर सिस्टर हुलिया पूछती है कि क्या हुआ। तो सिस्टर नार्सिसा बताती है कि रोजा गायब है। तो सिस्टर हुलिया उल्टा उसे ही बुरा भला बोलने लगती है कि वो बस एक ढोंगी है और पाखंडी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कहती है कि उसे तो उस पर पहले से ही शक था। उसका ये मानना था कि सिस्टर नार्सिसा इस जगह के लिए ठीक नहीं है और उसे वहां से निकल जाना चाहिए। यहाँ पर एक बच्ची गायब है और आपको ये सोच रहा है कि सिस्टर को वहां पर होना चाहिए या फिर नहीं। अब इसके बाद में सिस्टर नार्सिसा चर्च के अंदर जाती है और रोजा की बहन भी वहां पर आ गई थी और उनको वहां पर आवाज आ रही होती है कि रोजा अंदर है। तो सिस्टर नार्सिसा कन्फेशन रूम में जाकर चेक करती है, लेकिन वो अंदर से लॉक हो जाता है। वो लड़की अब मदद मांगने के लिए चली जाती है। तभी सिस्टर नार्सिसा को फादर की आवाज सुनाई देती है और वो सिस्टर को बोल रहा था कि उसने रोजा का फायदा उठाया क्योंकि वो लड़की को देखना चाहती थी। सिस्टर नार्सिसा को यहाँ पर पता चल जाता है कि वो फादर नहीं है और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कोई भी मेल नहीं था, तो हम पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पर वो कुछ और ही है। और जब वो आगे देखने जाती है तो वहाँ पर ढेर सारी आंखें उसे दिखाई देती हैं और फिर कई सारे हाथ उसको पकड़ने लगते हैं और अगले ही पल वो बाहर निकल आती है। तभी सिस्टर नार्सिसा को नजर आता है कि रोजा ने फांसी लगा ली है और वो मारी गई है और यही तो वो हैंगमैन वाली ड्राइंग थी। साथ ही साथ वो कर्स्ड होने वाली चीज भी साबित हो चुकी थी
और मुझे तो यहाँ पर ये भी लगता है कि सिस्टर आइनिस कहीं गई नहीं थी, बल्कि उनको भी खत्म कर दिया होगा, यानी कि इसी स्पिरिट ने ऐसा किया होगा। और अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 3, फाइनल चैप्टर, जिसका नाम है सिस्टर सकोरो। खैर इसके बाद में रोजा का फ्यूनरल किया जाता है और सिस्टर हुलिया सिस्टर नार्सिसा को ये कहती है कि रोजा उसकी वजह से ही मारी गई है, इसलिए उसको वहाँ से चले जाना चाहिए। अब सिस्टर नार्सिसा अपने रूम में जाकर बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, उस चेयर को बार बार पटकती है और वो कॉन्वेंट छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी सूर्य ग्रहण भी होने लगता है। अब सिस्टर नार्सिसा सूरज की तरफ फेस करके और अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। इनफैक्ट बचपन में भी सिस्टर नार्सिसा ऐसे ही किया करती थी। खैर तभी वहां पर सिस्टर हुलिया उसे ये सब करते हुए देख लेती है और वो आकर नार्सिसा को सन की तरफ देखने से मना करती है। और जैसे ही सिस्टर हुलिया सिस्टर नार्सिसा के फेस को टच करती है तो सिस्टर को सारा पास्ट दिखाई देने लगता है कि कैसे वॉर में लोगों ने इस कॉन्वेंट के रेलिक्स को तोड़ दिया था, यहाँ से सभी चीजें चोरी कर ली थी। सिस्टर नार्सिसा देखती है कि एक आदमी एक नन के साथ में गलत काम कर रहा था और तभी सिस्टर नार्सिसा जाग जाती है। यहाँ पर सिस्टर की आंखों की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन वो सब कुछ एकदम साफ साफ देख पा रही थी। उसे कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। उसकी आंखें काफी भयानक तरह से झुलस चुकी थी। और अब हम जान चुके हैं कि वेरोनिका मूवी के अंदर सिस्टर नार्सिसा के साथ में ऐसा कैसे हुआ था, यानी कि उनकी आंखें ऐसी क्यों थी। खैर वो ये सारी बातें सिस्टर हुलिया को बताने लगती है, लेकिन वो इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी और वहां से निकल जाती है। जिसके बाद में सिस्टर नार्सिसा सिस्टर सेग्रारियो को उस बॉक्स में से सकोरो की पिक्चर देने के लिए कहती है और जैसे ही वो सिस्टर सकोरो की पिक्चर को टच करती है उसको पता चलता है कि जिस नन के साथ में गलत काम हुआ था वो सिस्टर सकोरो ही थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो वॉर के दौरान जब सिस्टर सकोरो के साथ में गलत काम हुआ तो वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और ये बात सिर्फ नन्स को पता थी। सिस्टर सकोरो को एक बेटी भी हुई थी और ये बात सुनकर सिस्टर सेग्रारियो वहां से भाग जाती है कि ये सारी बातें यहाँ पर सिस्टर नार्सिसा को कैसे पता। जिसके बाद में सिस्टर की आंखों से खून भी आने लगता है, जो कि बहुत ही भयानक चीज थी। बेसिकली ये एक तरह की दूरदृष्टि है जिससे आंखों पर जोर पड़ता है। खैर वहां पर सिस्टर हुलिया मदर सुपीरियर को बता देती है कि सिस्टर नार्सिसा को सब कुछ पता चल चुका है। खैर दूसरी तरफ सिस्टर नार्सिसा अपने आंखों की बैंडेजेस हटा देती है और तभी उसके पास में कोई आता है। जब वो देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो सिस्टर सकोरो थी और वो सिस्टर नार्सिसा का हाथ पकड़ती है और उसको सब कुछ दिखाती है। सिस्टर सकोरो की बेटी एक दिन बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी, उसको बहुत तेज बुखार था, लेकिन नन्स ने उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया ताकि उनकी बदनामी ना हो जाए कि उनके कॉन्वेंट के अंदर ये बिन ब्याही नन के साथ में क्या हुआ और उसकी बच्ची कैसे पैदा हो गई। और सिस्टर सकोरो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी तो सारी नन्स ने सकोरो को उसके रूम में ही बंद कर दिया था और उसके बेटी को उसी बाथटब में डाल दिया था जहां पर रोजा ने किसी लड़की को देखा था। असल में वो उसका बुखार कम करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि सारे कॉन्वेंट के डोर्स अपने आप बंद होना शुरू हो जाते हैं और सिस्टर सकोरो के चिल्लाने की आवाजें भी सभी सुन रहे थे। खैर जब नन्स ने उस लड़की को बाथटब में डालने की कोशिश करी थी तो उनसे गलती से उस लड़की का सर बाथटब में हिट हो गया, जिस वजह से वो वहीं पर मारी गई थी और इसी को तो रोजा ने वहां पर देखा था। खैर इसके बाद सिस्टर सकोरो ने भी फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया था और बाद में सिस्टर हुलिया वहां पर आई थी और सकोरो को ही बार बार सिस्टर नार्सिसा अपने रूम के अंदर देख रही थी। इनफैक्ट वो फांसी वाली तस्वीर जो थी वो भी किसी और की नहीं बल्कि वो सकोरो की ही थी, जो कि शायद से उसकी बेटी बना रही थी। और यही रीजन है कि वो चेयर बार बार गिरती रहती थी, क्योंकि इसी चेयर पर चढ़कर सिस्टर सकोरो ने खुद को खत्म किया था और सिस्टर नार्सिसा से पहले ये रूम सिस्टर सकोरो का ही हुआ करता था। खैर यहाँ पर सिस्टर नार्सिसा सभी चीजें जो कि सिस्टर सकोरो और उसकी बेटी के साथ में हुई थी ये सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वक्त में पीछे पहुंच जाती है। जी हाँ, और वो बिल्कुल उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर पहुंची थी जहां पर सिस्टर सकोरो सबसे डोर ओपन करने की रिक्वेस्ट कर रही थी और यहाँ पर सिस्टर नार्सिसा वो डोर ओपन कर देती है। बेसिकली यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि उसने यहाँ पर सकोरो की स्पिरिट को आजाद कर दिया, जो कि अब प्रॉपरली सबसे बदला ले सकती थी। खैर अब हम देखते हैं कि पास्ट में सिस्टर सकोरो की डेड बॉडी हंसने लगती है और ये देखकर सिस्टर हुलिया वहां से भागने लगती है। सिस्टर नार्सिसा सिस्टर हुलिया को प्रेजेंट में ये बताती है कि उसने सिस्टर सकोरो के लिए डोर ओपन कर दिया, यानी कि उसकी स्पिरिट के लिए। और अब सकोरो पास्ट में जाकर यहाँ पर जो इस चीज में इन्वॉल्व थे उन सबको मारने लगती है, जो कि थी मदर सुपीरियर और सिस्टर हुलिया।
हम ये देख पाते हैं कि सकोरो के स्पिरिट मदर सुपीरियर और सिस्टर होलिया को पास्ट में जैसे जैसे चोट पहुंचा रही थी वैसे वैसे प्रेजेंट में भी उनको चोट लग रही होती है। सकोरो की स्पिरिट सिस्टर होलिया के फेस पर एक स्टैचू फेंक कर उसे खत्म कर देती है और मदर सुपीरियर को उसी बाथटब में डुबो कर मार देती है जिसके अंदर उसकी बेटी को नन्स ने मार दिया था। हालांकि उनसे गलती हुई थी लेकिन ये गलती बहुत ही बड़ी थी। खैर इसके बाद में अपना बदला लेने के बाद सिस्टर सकोरो अपनी बेटी की स्पिरिट के साथ में वहां से आजाद हो जाती है, यानी कि उनको फाइनली शांति मिल गई थी और उनका बदला भी पूरा हो गया था। खैर इसके बाद हम सिस्टर नार्सिसा के बचपन की एक क्लिप को देख पाते हैं जिसके अंदर वो सेम वैसे ही सन की तरफ बाहें फैलाकर घुटनों के बल बैठी हुई थी, यानी कि उसके पास में ईश्वर का दिया हुआ टैलेंट और गिफ्ट बचपन से ही था, यानी कि वो सारी बातें झूठी नहीं थी। और फाइनली अब वो नन बनने के लिए रेडी थी क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी जिंदगी का पर्पस क्या है। और सबसे बढ़िया सीन तो अब आता है, यानी कि 1991 का, जहां पर हम देखते हैं वेरोनिका मूवी का एक सीन। जी हाँ, क्योंकि ये वेरोनिका मूवी का सीन जो है वहां पर ओल्ड सिस्टर नार्सिसा आती है जो कि एक प्रॉपर नन बन चुकी हैं। और वेरोनिका ही वो मूवी थी और ये स्कूल वही था जिसके अंदर वेरोनिका की दोस्त ने सिस्टर नार्सिसा को सिस्टर डेथ का नाम दिया था। वो वेरोनिका की क्लास में आती है और वेरोनिका की तरफ देखकर हंसती है, यानी कि वो जानती थी कि यहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर सिस्टर होलिया ने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, तो मेरे ख्याल से सिस्टर सकोरो की ही स्पिरिट ने उन सबको एक एक करके मार दिया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर सभी की सभी नन्स और सिस्टर्स मिली हुई थीं। अगर वो चाहती तो कोई ना कोई उसकी मदद कर सकता था, लेकिन किसी ने भी सिस्टर सकोरो की हेल्प नहीं करी थी। तो दोस्तों ये थी सिस्टर डेथ फिल्म की कहानी जो कि वेरोनिका मूवी की प्रीक्वल है, यानी कि सिस्टर डेथ या फिर सिस्टर नार्सिसा ऐसी कैसे बनी, उनके पास में ऐसी शक्तियां कहां से आई थी, ये हमको पूरी डिटेल में पता चल जाता है। इनके पास में काफी सारी शक्तियां हैं, जैसे कि ये किसी भी चीज को टच करके फील कर सकती हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, और ये सेम शक्तियां लॉरेन वॉरेन के पास में भी थीं। और यहाँ पर जो मूवी का कनेक्शन दिखाया गया है वो काफी बढ़िया है, और जब से मुझे पता चला था कि इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि जो मेरे चैनल का सबसे पहला एक्सप्लेनेशन था वो वेरोनिका मूवी ही थी, और यही वो मूवी थी जिससे मेरे चैनल को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। आई नो कि अभी आप अगर जाकर देखोगे तो वो वीडियो काफी लेट दिखाएगा आपको, आई मीन काफी लेट अपलोड टाइप है, क्योंकि वो एक री अपलोडेड मूवी थी, उसको मैंने वापस से एक्सप्लेन किया था। लेकिन मेरे स्टार्टिंग वाले सब्सक्राइबर जानते होंगे कि मैंने अपने एक्सप्लेनेशन चैनल की शुरुआत इसी मूवी के साथ में करी थी, तो सिस्टर डेथ को तो एक्सप्लेन करना बनता ही था। बाकी एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बता ही दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए